Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by HSC University. So HSC University जो है वो आपको fully funded scholarship provide कर रही है। तो अगर आप international students हैं और आप free of course रशिया में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये golden opportunity है। इसमें ना तो आपको किसी IELTS की ज़रूरत है और ना तो किसी application fee सबमिट करने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में मैं आपको स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स बताऊंगा फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड कि आप कैसे अप्लाई करोगे और कहाँ से अप्लाई करोगे। लेकिन उससे पहले जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए स्कॉलरशिप्स की वीडियो बनाता रहूँ और आपको जो है वो फ्री में ये सर्विसेज भी मिलती रहे। अब अगर आप जो है स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। जब आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे रजिस्टर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो या मास्टर्स में। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर लूँगा। रजिस्टर के बाद मास्टर्स पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो गई है। यहाँ पे मुझसे जो है मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जिसके थ्रू जो है मेरी रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे। अब सबसे पहले मुझसे यहाँ पे मेरा लास्ट नेम पूछा गया है, मीन्स के मेरा सर नेम जो है जो आपका फैमिली नेम होता है। उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट नेम यहाँ पे पूछा गया है तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लूँगा। उसके बाद जो है अगर आपका मिडिल नेम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वो लिखने के बाद यहाँ पे आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आप डे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे मंथ चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे ईयर लिख लेना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ। आपने इसी फॉर्मेट में ही अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। वो लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन है कि आप मेल हो या फीमेल, तो वो जो है आप यहाँ पे मेन्यू से चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा गया है तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहले आप ऊपर लिखोगे, उसके बाद जो है आप उसको कंफर्म कर लोगे नीचे ईमेल कंफर्म में। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन नंबर पूछा गया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना कंट्री कोड चूज़ कर लोगे। कंट्री कोड चूज़ करने के लिए आप यहाँ पे एरो पे प्रेस करोगे। उसके बाद आपके पास जो है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में से आपने जो है अपना कंट्री चूज़ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ करूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे आपने अपना रिमेनिंग नंबर लिख लेना है जो भी आपका नंबर होगा। मैं यहाँ पे डमी नंबर लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अगर मैसेंजर ऐड करना चाहते हो तो आप जो है वो भी ऐड कर सकते हो। ऐड मैसेंजर पे क्लिक करके मैसेंजर में आपके पास जो है यहाँ पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप वो सारे ऑप्शंस है। और टाइप ऑफ मैसेंजर में जो है आप यहाँ पे कोई सा भी टाइप चूज़ कर सकते हो। आपके पास टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वाइबर, वीचैट, स्काइप, अदर्स जोन सा भी आपके पास जो है वो सोशल मीडिया मैसेंजर है तो आप यहाँ पे उसको चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्काइप चूज़ करता हूँ। स्काइप चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपने स्काइप ID लिख लूँगा। वो जो है मैं यहाँ पे रैंडम जस्ट लिख लेता हूँ। आपने अपनी स्काइप की ID यहाँ पे लिख लेनी है। मैसेंजर ऐड करने के बाद जो है आपके पास आई एग्री, आई सर्टिफाई का ऑप्शन है तो आप जो है इनको यहाँ से चेक कर लोगे दोनों को और फिर नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर लोगे। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है और आपको जो है ईमेल एड्रेस में आपका पासवर्ड और आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। फिर उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। अब मैंने अपना ईमेल इनबॉक्स जो है वो खोल लिया है तो मेरे इनबॉक्स में मुझे जो है मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड जो है वो रिसीव हो गया है। अब इस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू मैंने वहाँ पे लॉगिन करना है। आपने जो है 5 से 10 मिनट तक वेट करना है मैसेज के आने के लिए। अगर डायरेक्ट मैसेज नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा वेट कर लो, आपके पास आपके इनबॉक्स में ये मैसेज आ जाएगा और उसमें आपको जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रिसीव हो जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से कॉपी करके आप आ जाओगे वापस उस पेज पे जहाँ से आपने जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की थी और फिर आपके पास साइड पे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा तो आपने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इस पेज पे नहीं आते तो आप मेन पेज पे जिस पेज से हमने रजिस्टर पे क्लिक किया था उसके साथ ही आपको साइन इन का बटन नज़र आएगा तो उस पर भी क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो। लेकिन मेरे पास अब मैं यहाँ पे हूँ इस सेक्शन में तो मैं यहाँ से जो है साइड पर साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट साइन इन कर लूँगा। सबसे पहले स्टेप 1 है आपके पास तो स्टेप 1 में आपके पास जो है आपसे एक आपका कंसेंट पूछा गया है तो आप यहाँ पे अपना कंसेंट वाला ऑप्शन चेक करके नीचे प्रोसीड टू फिल आउट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे ताकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए।
इसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन में आपसे जो है वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट की डिटेल मांगी गई है। तो उसमें आपके पास सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कौन सा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। अब इन ऑप्शंस में आपके पास जो है वो पासपोर्ट है और रशियन के अदर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस हैं। तो आपने जो है यहाँ पे पासपोर्ट ऑफ फॉरेन कंट्री जो है वो चूज़ कर लेना है। वो चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लेना है, जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे डेट ऑफ इशू आ जाएगा कि कौन से डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे, ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा। आप जो है सिंपली पासपोर्ट से देख के यहाँ पे उसको लिख लोगे। उसके बाद जो है आपके पास नीचे है डेट ऑफ एक्सपायरी भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा, ये भी आप वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम डेट कोई सी भी डाल लेता हूँ। उसके बाद जो है इशूइंग अथॉरिटी आ जाएगी, आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, आपके पासपोर्ट पे इशूइंग अथॉरिटी लिखा होगा और उसके सामने जो है आपकी कंट्री का नेम या कोई और जो भी आ रहा होगा तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। पाकिस्तान में जो है पासपोर्ट में इशूइंग अथॉरिटी में पाकिस्तान आता है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे स्कैन द मेन पासपोर्ट पेजेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो है आप अपने स्कैन पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर लोगे। आप कैसे अपलोड करोगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके सिंपली अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर लोगे। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम फाइल अपलोड कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है सिटीजनशिप एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन है, तो आप सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे रैंडम फ़ोटो अपलोड करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना सिटीजनशिप चूज़ करना है। तो जौन सी कंट्री का सिटीजनशिप भी आपके पास है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लो। मेरे पास पाकिस्तानी है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपका कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा। तो जिस भी कंट्री में आपकी बर्थ हुई है, आपकी पैदाइश हुई है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मेरी अगर पाकिस्तान में हुई है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे रीजन पूछा गया है, तो वो ऑटोमेटिकली फिल्ड हो गया है, मेरा पाकिस्तान है तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया है। उसके बाद जो है सिटी ऑफ बर्थ में आपने वो सिटी लिख लेनी है जहाँ पे आपके बर्थ हुई है, मीन्स के जहाँ पे आप पैदा हुए थे। मैं रैंडम सिटी का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास रशियन सिटीजनशिप है, तो अगर आपके पास है तो यस चूज़ करो, अगर नहीं है तो नो चूज़ करके नीचे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे। सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर पासपोर्ट। तो जो भी आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मेरा कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है, चूँकि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे रीजन पूछा गया है, तो वो पाकिस्तान ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। उसके बाद जो है सिटी पूछी गई है, तो मैं यहाँ पे कोई सी भी रैंडम सिटी डालूंगा। आप वही सिटी का नेम लिखोगे जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद जो है आप नीचे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपसे जो है परमानेंट एड्रेस मांगा गया है, तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिख लोगे। परमानेंट एड्रेस में आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका टाउन वगैरह वो सब कुछ आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो है जस्ट रैंडम डेटा डाल लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने यहाँ पे जो है वो अपना डेटा डालना है, पूरा एड्रेस अपना। एड्रेस डालने के बाद जो है आप सिंपली नीचे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है इंस्टीट्यूशन के बारे में कि कहाँ से आपने बैचलर्स किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझसे मेरे बैचलर्स की डिटेल पूछ रही है कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया है और कौन से प्रोग्राम में किया है, तो वो सारा आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स किया है तो और मैं मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बैचलर्स की डिटेल डालूंगा। सबसे पहले मुझसे यहाँ पे कंट्री पूछी गई है कि कौन सी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाकिस्तान से किया है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है आपके पास रीजन भी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लोकेशन क्या थी, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी सिटी में थी। तो मैं यहाँ पे रैंडम सिटी लिख लेता हूँ। आपने वही सिटी लिखनी है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थी, मीन्स के जहाँ से आपने बैचलर्स किया है और आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड थी, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने कंप्लीट एड्रेस अपनी यूनिवर्सिटी का गूगल से देख के लिख लेना है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी का नेम लिख लोगे जहाँ से भी आपने बैचलर्स किया है। मैं यहाँ पे रैंडम नेम लिख लेता हूँ। आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट फुल नेम लिख लोगे, जो भी ऑफिशियल नेम होगा आपकी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन पूछी गई है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मींस के वो ईयर जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, जब आपका बैचलर्स कंप्लीट हुआ। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2024 में, तो मैं यहाँ पे 2024 लिख लूँगा। उसके बाद जो है एजुकेशन लेवल मुझसे पूछा गया है, तो एजुकेशन लेवल में मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लूँगा।
बैचलर्स डिग्री का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने बैचलर्स चूज़ कर लिया उस तरह से। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे थीसिस टॉपिक है, तो अगर मैंने थीसिस किया है थीसिस अपने बैचलर्स में, तो मैं यहाँ पे थीसिस का टॉपिक लिख लूँगा। जो भी आपके थीसिस का टॉपिक होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे, लेकिन ये ऑप्शनल है फिल करना, इसके साथ रेड मार्क नहीं है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ डिप्लोमा है, तो टाइप ऑफ डिप्लोमा में आप जो है यहाँ पे चूज़ कर लोगे कि ये बैचलर्स डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है, एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, तो आप यहाँ पे बैचलर्स डिग्री चूज़ कर लोगे। तो अब अगर आपने मास्टर्स किया है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स का भी जो है वो सारी डिटेल्स डाल सकते हो। मैंने बैचलर्स किया है, तो मैंने बैचलर्स की सारी डिटेल डाल ली। अब यहाँ पे जो है मुझे बताया गया है कि आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर लेना है। अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, जस्ट ट्रांसक्रिप्ट है, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास दोनों है, तो दोनों को एक ही फाइल में मर्ज करके यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड कर दोगे। मैं यहाँ पे जो है रैंडम फाइल अपलोड करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। वो अपलोड करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे है कि स्टडीड इन इंग्लिश डॉट प्रोग्राम, तो हमारे इंग्लिश डॉट ही प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान में, तो ये मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूँगा। उसके अलावा अगर आपके पास एडिशनल डिग्री है, तो आप यहाँ पे ऐड एडिशनल डिग्री पे क्लिक करके मज़ीद अपनी डिग्रीज़ की डिटेल्स डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैचलर्स किया है उसके बाद मास्टर्स किया है, तो मैं यहाँ पे ऐड एडिशनल डिग्री पे क्लिक करके जो है वो भी डालूँगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, जो कि आपका होगा फील्ड ऑफ स्टडी का। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है, डू यू विश टू स्टडी इन रशियन और इंग्लिश, तो अगर आप रशियन में पढ़ना चाहते हो तो रशियन चूज़ कर लो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे अपना इंग्लिश चूज़ कर लोगे। ओके, वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे जो भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं इंग्लिश में। तो वो सारे प्रोग्राम में से आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी प्रोग्राम चूज़ कर लो जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स में, तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स चूज़ कर लूँगा। इकोनॉमिक्स चूज़ करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 2 ऑप्शंस बताए गए हैं। अब एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, एक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जो है वो फुल इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो रशियन और इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इंग्लिश वाला चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट योर सेकंड प्रोग्राम का ऑप्शन भी है। तो अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट योर सेकंड प्रोग्राम चूज़ करके अपना सेकंड प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन मैंने फॉर एग्जांपल एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो मैंने वो चूज़ कर लिया है। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपको HSC के बारे में कैसे पता चला, तो यहाँ पे जो है आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है वो फ्रेंड से पता चला वो चूज़ कर लो, गूगल से पता चला वो चूज़ कर लो, जहाँ से भी आपको पता चला आप उसको यहाँ पे चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है नीचे कि आपको जो है हॉस्टल की ज़रूरत होगी जो यूनिवर्सिटी पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप जो है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आई नीड अ डॉर्मेट्री को चूज़ कर लोगे। तो आप जो है नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे जो है सिंपली आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे मोटिवेशन लेटर आ जाएगा। तो मोटिवेशन लेटर अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम पूछा गया है। डॉक्यूमेंट के नेम में जो है आप सिंपली यहाँ पे मोटिवेशन लेटर लिख लोगे। मोटिवेशन लेटर अगर आप लिखना चाहते हो या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ाइल सेलेक्ट कर लोगे और उसको अपलोड कर लोगे। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम फाइल अपलोड करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपना ही फाइल अपलोड करोगे। उसके बाद जो है यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन की कंफर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो जो अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपने बैचलर्स के डिटेल के साथ जो है वो अपलोड किए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी अपलोड करना चाहते हो तो एक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके वो भी अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे क्या आएंगे, अगर मैंने वहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं एजुकेशन के सेक्शन में, तो मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स के बाद जो है आपके पास नीचे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स कन्फर्मिंग एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़। तो अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च वगैरह किए हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर लोगे। जो भी आपके थीसिस रिसर्च वगैरह होंगे उसको आप यहाँ पे अपलोड करोगे, जिससे जो है ये वेरीफाई होगा कि आपने जो है रिसर्च एक्टिविटीज़ किए हैं। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड कर लोगे जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो। उसके बाद जो है आपका CV या रेज्यूमे आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप अपनी CV अपलोड करोगे। लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ रेड मार्क नहीं है वो आप अभी अपलोड नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। तो सिंपली आप अपने बैचलर्स के प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ा चुके हैं आपकी यूनिवर्सिटी में उनसे जो है
लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लेके उनको सिंपली यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद आपके पास है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपने मज़ीद कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो जिससे आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह है, अवार्ड्स वगैरह है, तो वो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सिंपली नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास नीचे ऑप्शन है कि उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेनिंग एट द सेंटर कुछ आ रहा है, पता नहीं है क्यों आ रहा है। लेकिन अगर आप जो है वो कंप्लीट फुल सही फिल करोगे तो शायद ये ना आए। उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा पार्टिसिपेशन इन ओलंपिड का, तो यहाँ पे भी मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लूँगा। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया है कि कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज़ रेडी फॉर सबमिशन। तो मेरे पास जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैं जब सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई जो है वो सजेशंस है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।